प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल कीर्तन ग्रंथ के 27वें प्रकरण का मंथन कर रहे थे, लेकिन कुछ चौपाइयां रह गई थी सुंदर साथ जी, इसलिए उनका मंथन आज करेंगे। महामती श्री प्राणनाथ जी ने इस प्रकरण में माया और ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन बहुत ही विस्तार रूप में किया है। महामती जी कहते हैं, देव दानव ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञानी बड़ी मत, शास्त्र वाणी सवद मात्र, ए बोली सवे सरस्वत। वे कह रहे हैं, सभी देवता ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञान को रखने वाले सभी लोग इस माया के अधीन हैं। शास्त्र शब्दों की वाणियां, धर्म शास्त्रों एवं संतों की वाणियां भी इसी माया की बुद्धि से उत्पन्न हुई है। जब वह नारायण भी स्वप्न में है तो इस क्षर के सभी देवी देवता मनुष्य ऋषि मुनि ज्ञानी सभी क्षर की बुद्धि का ज्ञान रखने वाले हैं। क्षर की बुद्धि से ही वे धर्म शास्त्रों की रचना करते हैं। जब तक उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान नहीं होती है, तब तक इस माया को भी कोई जीत नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। इसलिए महामती जी कहते हैं कि क्षर की बुद्धि से, क्षर के धर्म शास्त्रों के अध्ययन से और क्षर के देवी देवताओं को पूजने से यह माया पीछा छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि लोग इतनी इतनी भक्ति करते हैं लेकिन फिर भी दुखी हैं। वे इतने दुखी हैं कि वे डिप्रेशन में चले जाते हैं और वे भक्ति भी बहुत अधिक करते हैं। इसका यही कारण है कि जिन देवी देवताओं की वे पूजा कर रहे हैं, जिन ऋषि मुनियों के चरणों को पूज रहे हैं, जिन पितरों को वे पूज रहे हैं, वे भी इस माया के बंधन से नहीं छूटे, वे भी उन्हीं के अधीन हैं। तो भला वे देवी देवता, वे ऋषि मुनि, वे उनके पूजनीय, वे देवी देवता, वे चौखट, वे पीर मजारें उन मनुष्यों को कैसे माया से छूटने का उपाय बता सकते हैं? वे तो स्वयं ही इस माया के अधीन हैं। इसलिए माया से छूटने के लिए तो एक ही उपाय है, उस पूर्ण ब्रह्म की पहचान हो जाना। उसकी पहचान हो जाने के बाद माया भी साफ साफ पहचान में आने लगती है और वह आत्मा उन माया के दुखों को पीछे छोड़ देती है और वास्तव में माया भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वह आत्मा उस प्रियतम के चरणों में अपना ठिकाना कर लेती है जिनकी यह माया है। फिर भला माया उनका क्या बिगाड़ सकती है सुंदर साथ जी। इसलिए बात वही है कि चरणों में बैठे बैठे खेल देखेंगे तो माया वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आगे महामती जी कहती हैं, वर्णन चारों विद्या 14 ए पढ़ाए भली पर, कर आवरण मोह नींद को खिलावे नारी नर, कर आवरण मोह नींद को खिलावे नारी नर। महामती जी कहते हैं, इस मायावी जगत में चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के लोग 14 विद्याओं अर्थात
चार वेद, अथर्ववेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, आयुर्वेद, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, भूत विद्या तथा ब्रह्म विद्या की अच्छी तरह से अध्ययन तो करते हैं, लेकिन माया ने सबको अज्ञान रूपी नींद के आवरण में इस तरह से फंसा रखा है कि कोई भी स्त्री पुरुष इसके बंधन से निकल नहीं सकता। इसमें भी वही बात लेंगे सुंदर साथ जी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण हैं, और इन्हीं चार वर्णों में सारा मनुष्य समुदाय आ जाता है, और सभी इन्हीं देवी देवताओं का ज्ञान रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बैकुंठ और उससे आगे नारायण का ज्ञान रखते हैं। अब जब नारायण ही माया में हैं, माया के वशीभूत हैं, वे त्रिगुण भी माया के वशीभूत हैं, फिर त्रिगुणों से सारे ऋषि मुनि देवतागण उत्पन्न होते हैं, वे भी माया का ही रूप हैं, वे भी हर तरह से माया के अधीन हैं। तो उनको पूजने वाले ये चारों वर्णों के मनुष्य और 14 विद्याएं जो अभी मैंने बताई हैं, इनका ज्ञान रखने वाले भला इस माया को कैसे उलंघ सकते हैं, कैसे इसका पार पा सकते हैं। इसका पार पाने के लिए तो उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम के स्वामी को जानना आवश्यक है, उसके इस स्वसम वेद का अध्ययन करना आवश्यक है। यह कुलजम स्वरूप वाणी, श्रीमुख वाणी इसीलिए आई हैं कि मेरी रूह के साथ साथ समस्त जीव सृष्टि भी जागृत हो और इस माया की पहचान करके मेरी भी पहचान करें। इसलिए महामती जी कहते हैं कि माया के बंधन से छूटने के लिए तो एकमात्र उपाय है उस ब्रह्म की पहचान कर लेना, तभी इस माया का पार पाया जा सकता है। और जिसने इस माया का पार पा लिया वह तो जीते जी ही मुक्त हो गया, वह तो जीते जी ही दुखों से मुक्त हो गया। आगे महामती जी समझा रहे हैं, 1,84 जीव जंत ए बांधे सबे निर्वाण, थिर चर आद अनाद लो ए भरी सो चारों खान। महामती जी कह रहे हैं, इस माया ने 84 लाख योनियों के सभी प्राणियों को अपने बंधन में बांध रखा है। ये सभी प्राणी दो प्रकार के होते हैं, एक तो चलने वाले और दूसरे स्थिर रहने वाले प्राणी। जैसे पेड़ पौधे, प्राणियों की उत्पत्ति 4 प्रकार की होती है, अंडज, पक्षी, छिपकली, सर्प इत्यादि। पिंडज अर्थात मनुष्य, बंदर, गाय, भैंस इत्यादि। और उद्भिज ये पृथ्वी से अंकुरित होते हैं, सभी वनस्पतियां इसी के अंतर्गत आती हैं। और स्वेदज ये पसीने वाली गंदगी के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे जू, खटमल, मच्छर इत्यादि। अनादि योग माया से प्रकट होने वाली यह काल माया सभी प्राणियों के अंदर लीला कर रही होती है। महामती जी यही समझा रहे हैं कि 84 लाख योनियों के सारे जीव जंतु भी इसी माया की शक्ति के अधीन हैं और इसी के अनुसार नहीं, ये माया ही सभी में लीला कर रही है।
कोई भी माया से छूटा नहीं है। आगे महामती जी कहते हैं, 5 तत्व 14 लोक, पाऊं पल में उपजाए, खेल ऐसे अनेक रचे, नार निरंजन राय। महामती जी कह रहे हैं 14 लोकों के संपूर्ण ब्रह्मांड 5 तत्व से बना है। काल निरंजन की अर्धांगिनी यह माया एक पल के चौथाई हिस्से में ही इस ब्रह्मांड जैसे अनेकों ब्रह्मांडों की रचना कर देती है। इस माया की इतनी अधिक शक्ति है। आगे महामती जी कहते हैं, एक काली किन पाई नहीं, सब छाया में रहे उलझाए, उपजे मोह अहंकार थे, सुमोहे में भरमाए। महामती जी कह रहे हैं, जीव के हृदय में काली रात की तरह यह अज्ञानता का अंधकार करने वाली इस माया की पहचान कोई भी नहीं कर सका। सभी लोग इसकी छाया अर्थात अष्टावरण वाले इस ब्रह्मांड, स्वर्ग, वैकुंठ तथा महतत्व में ही फंसे रह गए। मोह और अहंकार से प्रकट होने वाले जीव तथा इससे पार कैसे हो सकेंगे, वे उसी में ही उलझे रहेंगे। महामती जी कहते हैं, काली, इस माया को काली इसलिए कहा गया है कि अज्ञान रूपी अंधकार लोगों के अंदर पैदा करती है। यही इसका क्षेत्र है और सबके हृदय में बैठकर यही माया लीला करती है। इस माया के ही बंधन से वह रूह, वह जीव उस परमात्मा तत्व से दूर रहता है। उस परमात्मा की पहचान करने के विषय में वह सोचता ही नहीं है। वह इसी माया अर्थात क्षर के कामों में व्यस्त रहता है। बस उन लोगों का यही काम है, सुबह उठकर भोजन करो, अपने परिवार को संभालो और काम पर जाओ, उसके बाद रात को आकर अच्छा भोजन करो और सो जाओ। बस उनका जीवन यही है, यहीं तक सीमित है। इन्हें मायावी लोग कहते हैं, इन्हें माया के बंधन में फंसे हुए जीव कहते हैं। पर इन जीवों से न्यारी वह ब्रह्म सृष्टि है जो तारतम्य को समझती है। तारतम्य का अर्थ है तार अर्थात तारना, इन दुखों से, इस अंधकार से तार देना, और तम का अर्थ है अंधकार अर्थात इस माया रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना ही इस तारतम्य का अर्थ है। और महामती श्री प्राणनाथ जी ने हम सभी रूहों को यह तारतम्य ज्ञान दिया है, यह कुलजम स्वरूप की बरकत दी है हम रूहों के लिए, और यह स्वसंवेद दिया है। इसको जानकर ही हम अपने स्वरूप की पहचान कर सकते हैं और उस पूर्ण परमात्मा की भी पहचान कर सकते हैं। इसको बिना जाने कोई भी, चाहे वह कोई भी हो, चाहे कितना भी ज्ञानी हो, चाहे कितना ही चमत्कारी हो, चाहे कितना ही पूजा पाठ करने वाला हो, चाहे उसने कितने ही हठ योग किए हों, कितनी ही समाधियां लगाई हों, कितना ही वह कांटों पे लेटा हो, वह ठंड में ठिठुर रहा हो, हिमालय पर्वत पर वह तपस्या कर रहा हो, लेकिन इस माया से नहीं छूट सकता।
महामती श्री प्राणनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह माया सभी प्राणियों में स्वयं लीला कर रही है, तो उसकी लीला भला कैसे छूट सकती है? उसकी लीला तो जब ही छूट सकती है जब वह रूह, जब वह प्राणी, जब वह जीव उस माया के स्वामी, उस पूर्ण के चरणों में बैठ जाती है। तभी माया उस रूह के भी चरण पकड़ती है, उस रूह से जब वह जान जाती है कि इस रूह का संबंध तो मेरे स्वामी से है, तब वह भी अपने स्वामी के जैसे ही उस रूह की चरण पकड़ लेती है और इच्छा शक्ति को जान लेती है। और फिर उस रूह की जो इच्छा होती है वह पूर्ण होती जाती है, उसमें कोई बाधा नहीं होती, कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती माया। आगे महामती जी समझाते हैं, बुद्धि तुरिया दृष्टि श्रवणा, जेती गम बचन, उत्पन्न सब हो सी फना, जौलो पहुँचे मन। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, जिसकी बुद्धि से जिसकी विवेचना होती है, चित्त से जिसका चिंतन होता है, आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है, कानों से जो कुछ भी सुना जाता है, तथा मन और वाणी की जहां तक पहुंच है, वहां तक सब कुछ उत्पन्न होने वाला एवं विनाश को प्राप्त होने वाला है। तो यहां स्पष्ट है कि यह स्वाप्निक संसार है। यहां इंद्रियों की जहां तक पहुंच है, वह उस पूर्ण की पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्रियों की पहुंच तो इसी क्षर ब्रह्मांड तक ही है। वह इस क्षर ब्रह्मांड के ज्ञान को सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, बुद्धि से विवेचन कर सकते हैं, लेकिन वह वाणी और वह मन उस ब्रह्म तक नहीं जा सकता। उस ब्रह्म को तक जाने के लिए तो उसके धाम और लीला की पहचान होना आवश्यक है। और यह पहचान होवे कैसे? तो महामती जी कहते हैं, यह कुलजम की बरकत तुम्हारे लिए है रूहों, तुम ही उस धाम का दरवाजा खोलोगी, उस धाम के विषय में संसार को बताओगी, क्योंकि वह धाम वास्तव में तुम्हारा ही है, तुम ही वहां की रहने वाली हो। भला और कौन बता सकता है? आगे महामती जी कहते हैं, ऊपर तले माहे दसों दिशा सब यह, सो शब्द कहू ना पाइए, कहा ठौर अखंड जे। महामती जी कह रहे हैं, ऊपर नीचे अंदर बाहर दसों दिशाओं में माया का नश्वर जगत है। उस अखंड घर परमधाम का ज्ञान देने के वाले शब्द तो किसी के पास सुनाई ही नहीं पड़ते। वे कह रहे हैं, माया का पसारा तो 14 लोकों में है, उस अखंड का ज्ञान सुनाई भला कैसे देगा जब किसी ने सुना ही नहीं। उस ब्रह्म के विषय में वेद नेति नेति कहते हैं, और ऋषि मुनि वेद भी अगम कहकर स्वयं को निगम कह देते हैं कि वहां जाया ही नहीं जा सकता। वहां श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, महामती जी कह रहे हैं, हो मेरी बासना तुम
चलो अगम के पार। अपार पार जहाँ है तेरा करार, हो मेरी बासना तुम चलो अगम के पार। वे कह रहे हैं, इस माया से दूर हे मेरी आत्मा, तुम उस अगम कहे जाने वाले उस धाम से भी पार चलो। वही तुम्हारा आराम है, वही तुम्हारा सुकून है, वही तुम्हारा प्रेम और आनंद है। इस झूठी माया में मत पड़ो। महामती जी यही समझा रहे हैं कि इस माया, इस क्षर के ज्ञान से उस धाम तक नहीं जाया जा सकता है, क्योंकि यह ज्ञान तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी नहीं है। यह तारतम्य ज्ञान की इतनी अधिक महिमा है कि यह ना तो कभी किसी ने सुना है और ना कभी सुनेगा। महामती जी कहते हैं, इस स्वर्णिम अवसर को यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। यह स्वर्णिम अवसर है, इसी अवसर में तुम अपने प्राणेश्वर प्रियतम की पहचान कर लो और धाम में अपनी परात में जागृत हो जाओ। आगे महामती जी कहते हैं, तो कहियो न जाए मन वचन, ना कछु पहुँचे चित, बुधे सुनी ना निशानी श्रवणो, तो क्यों कर जाइए तित। महामती जी कह रहे हैं, जिस परम धाम के विषय में मन और वाणी से कुछ कहा ही नहीं जा सकता, ना ही चित्त की वहां तक पहुंच है, ना बुद्धि भी उसके विषय में कोई विवेचना कर सकती है, न कानों से उसके संबंध में कुछ सुना जा सकता है, न संकेत रूप में भी कुछ कोई समझ पाता है, तो भला वहां जाना कैसे संभव है। आगे महामती जी कहते हैं, वेदांती माया को यूं कहे, काल तीनों जरा भी ना है, चेतन व्यापी जो देखिए, सो भी उड़ावे तिन माहे। वे कह रहे हैं, शंकराचार्य मत का अनुसरण करने वाले वेदांत के विद्वानों का कहना है कि भूतकाल में कभी भी माया थी ही नहीं, वर्तमान में भी नहीं है तथा भविष्य में भी नहीं होगी। यह ब्रह्म के सिवाय किसी अन्य का अस्तित्व वे मानते ही नहीं। चैतन्य जीव जिनकी चेतना संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती है, वे उनके भी अस्तित्व को नकार देते हैं। शंकराचार्य मत के अनुसरण करने वाले अनुयायियों का यह महामती प्राणनाथ जी ने वर्णन किया है। आगे महामती जी कहते हैं, ना कछु ए कहे, ओ सत चित आनंद, असत्य सत्य को ना मिले, ये क्यों कर है सनमन। महामती जी कहते हैं, ये बारंबार कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, फिर ब्रह्म है तो फिर यहां दुख क्यों है, अशांति क्यों है, लोग आत्महत्या क्यों कर लेते हैं, लोग परेशानी में क्यों हो जाते हैं, अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है, जीवन में भय क्यों बना रहता है। यदि सब कुछ ब्रह्म है
तो ब्रह्म तो अखंड आनंद का देने वाला है, अखंड सुख के सागर में डुबोने वाला है। वह चेतन है, वह आनंद का स्वरूप है, वह प्रेम का स्वरूप है। फिर यहाँ लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? इस तरह से उन शंकराचार्य के अनुयायियों का मत का खंडन करते हुए महामती जी कहते हैं कि ओ सच्चित आनंद, परब्रह्म तो सच्चित आनंद का स्वरूप है, जबकि जगत असत्य, जड़ और दुखमय है। तो भला यहाँ उसका अस्तित्व कैसे संभव हुआ? यदि सत्य होता संसार, तो फिर यहाँ मृत्यु क्यों होती, महाप्रलय क्यों होती? इस तरह से महामती समझाते हैं कि यहाँ का कण कण मिथ्या है, कण कण नश्वर है, कण कण झूठ है। वह यहाँ अपनी सत्ता से व्याप्त है। यहाँ ब्रह्म का अस्तित्व नहीं हो सकता। और ब्रह्म का स्वरूप यहाँ मानना सबसे बड़ी भ्रांति है। महामती जी कहते हैं, ब्रह्म का लावत कहूं ब्रह्म भवन में, सो तुम क्यों ना विचार्यो भाई। क्योंकि यदि इस मृत्यु लोक में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कण कण में विराजता, तो फिर काल अर्थात मृत्यु यहाँ कैसे हो सकती है? संसार के लोगों को इतना तो समझना चाहिए, जो ज्ञानी कहते हैं अपने आप को। आगे महामती जी समझाते हैं, ए जो व्यापक आत्मा पर आत्म के संग, क्यों ब्रह्म नहीं चल पाइए इतनार को फन। महामती जी कहते हैं, वेदांत के ग्रंथों में जिसे व्यापक आत्मा कहकर वर्णित किया है, वस्तुतः वह परम धाम के लिए प्रयुक्त होता है। परम धाम की प्रत्येक वस्तु आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का मूल तन परात्म है, जिसे अपने प्रियतम परब्रह्म के साथ लीला करती है। परम धाम में विराजमान अखंड परब्रह्म के उस स्वरूप में माया का फंद नहीं है। वहां उस धाम में, अद्वैत धाम में, द्वैत की लीलाएं नहीं, और यहां अद्वैत की लीलाएं नहीं। बस यही भेद समझाना चाहते हैं महामती श्री प्राणनाथ जी, कि माया और ब्रह्म परस्पर विपरीत होते हैं। माया के वशीभूत इंसान उस ब्रह्म को नहीं जान सकता, और उस ब्रह्म की पहचान करने वाला माया में नहीं फंस सकता। जैसे सूर्य आते ही अंधेरा समाप्त हो जाता है, एक स्थान पर नहीं रह सकता। सूर्य के प्रकाशित होने पर अंधेरा स्वतः ही मिट जाता है। उसी प्रकार उस ब्रह्म के धाम की, स्वरूप की, लीला की और स्वयं की परात्म की पहचान हो जाने पर यह माया का अंधकार स्वतः ही मिट जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। वे समझा रहे हैं कि परमधाम में विराजमान अखंड परम ब्रह्म के स्वरूप को इस माया के फंदे में कैसे माना जा सकता है। वहां तो अद्वैतमय लीलाएं चलती हैं, खिलवत की लीलाएं चलती हैं, वाहिदत की लीलाएं होती हैं। वह लीला यहां संभव नहीं है, क्योंकि यह तो उनकी नार माया का ब्रह्मांड है। उस काल निरंजन की शक्ति कार्य करती है यहाँ, क्योंकि वह काल निरंजन की अर्धांगिनी माया है।
और जहाँ माया है वहाँ ब्रह्म की कार्य क्षेत्र नहीं है। वहाँ ब्रह्म अपनी सत्ता से व्याप्त है। वह अपने स्वरूप से व्याप्त तो उस धाम अखंड परम धाम में ही है। आगे महामती जी कहते हैं, निवेरा खीर नीर का महामती करे कौन और, माया ब्रह्म चिनाय के सतगुरु बतावे ठोर। महामती जी कहते हैं, दूध और पानी को अलग भला कौन कर सकता है? ब्रह्म और माया को पृथक पृथक करके कौन बता सकता है? यह शोभा तो सतगुरु की ही है। माया ब्रह्म की पहचान बताकर वे सतगुरु उस निज घर की राह बताते हैं और उस रूह को अखंड आनंद में विहार करवा देते हैं। ऐसे सतगुरु, वह परब्रह्म स्वरूप सतगुरु ही उस पूर्ण की पहचान करा सकते हैं। इस क्षर के ज्ञान से, बुद्धि से, वेद पुराणों उपनिषदों के अध्ययन से इस वास्तव में क्षर के विषय में आपको हर प्रकार की जानकारी, हर प्रकार की पहचान हो जाएगी। लेकिन उस अखंड अविनाशी, उस पूर्ण परमात्मा की, उस प्राणेश्वर की पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि उसके घर की ये बातें नहीं हैं। ये तो बैकुंठ की बातें हैं। क्षर के ज्ञान से आप बैकुंठ की धाम की पहचान कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आदि नारायण तक जा सकते हैं और ऊपर जाएं तो निराकार शून्य तक जा सकते हैं। फिर यह सबसे बड़ा पर्दा है निराकार का, जिसे कोई उलंघ नहीं सकता। यह पर्दा तो सद्गुरु की कृपा से, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप सद्गुरु की कृपा से वे ब्रह्म सृष्टि ही खोल सकती हैं और वे ही उस धाम की राह सबको बता सकती हैं। 27वां प्रकरण समाप्त हुआ। सुंदर साथ जी बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना।